हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल RY नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, ये TGT होम साइंस 2010 का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, इसके पहले पार्ट में हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसके आगे जो है इस वीडियो में सॉल्व करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सारे वीडियो चाहिए TGT होम साइंस के तो आप चैनल की प्लेलिस्ट TGT होम साइंस में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है उपयुक्त विकल्प का चयन या फिर निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या, निर्णय के परिणामों का स्वीकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? तने वाला तंतु कॉपोक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तने वाला तंतु नहीं है पूछा है तो कॉपोक हो जाएगा। लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है तो लेथरिज्म जो होती है वो खेसारी दाल से होती है, जिसको लतरी भी बोलते हैं। ये उसका पौधा है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए पथरी के रोगी को। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध में होता है, और एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरके में होता है, साइट्रिक एसिड जो होता है वो होता है नींबू में, और ब्यूटारिक अम्ल जो होता है वो दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। तो इस तरह से आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है प्रारंभिक परिवार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन कपास का रासायनिक नाम है? सेल्यूलोज कपास का रासायनिक नाम है। और देखिए, कपास के रेशों का 90% हिस्सा जो होता है सेल्यूलोज होता है। निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है? तो वो है रेयान। चढ़ावा उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं लय। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। जल में घुलनशील विटामिन है। फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने बताया था कि विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील हैं, बाकी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। फ्रेंड्स, विटामिन के रासायनिक नाम की ट्रिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम की ट्रिक, ये इससे संबंधित हमने 2 वीडियो बनाए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे हैं। अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अवरोधक सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लेई। उसके बाद है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है तो फ्लोरोसिस जो है वो फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक ही रीडिंग देते हैं -40 डिग्री ताप पर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है इंसुलिन के कम स्रावण के कारण। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं मूल्य, लक्ष्य और स्तर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पोशाकों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य है। योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या? फैशन के लिए, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए, वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए, ये सभी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। फ्रेंड्स, प्रथम प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है वो योजना होता है, प्लान, और इसमें है नहीं तो इसमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं
तो वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं किस विधि में, ड्रेपिंग विधि में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पकाने से नष्ट हो जाता है, पकाने से क्या नष्ट हो जाता है, कौन सी विटामिन, पकाने से विटामिन बी जो है वो नष्ट हो जाती है क्योंकि ये जल में घुलनशील है। प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है, विटामिन ई की कमी से होती है, लेकिन इसमें ई दिया नहीं है तो इसमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, प्रजनन शक्ति की कमी जो है विटामिन ई की के अभाव में होती है, तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो आर्थोप्लास्टी जो इसमें से ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, रुधिरादान मतलब ब्लड डोनेशन, लेकिन इसमें से एक भी नहीं है तो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आर्थोप्लास्टी क्या है देख लेते हैं थोड़ा। आर्थोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कोई रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त जोड़ को फिर से ठीक किया जाता है या उसे हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर प्लास्टिक, धातु या सेरेमिक का अंग प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे प्रोस्थेसिस कहते हैं। यह सर्जरी तभी की जाती है जब प्रभावी जोड़ को बिना सर्जरी के विकल्पों से ही ठीक नहीं किया जा सकता है। कंधे, कूल्हे, कोहनी और घुटने सहित विभिन्न जोड़ों में आर्थोप्लास्टी की जा सकती है। मनुष्य के अस्थिपंजर में हड्डियों, मेरुदंड की अस्थियां कितनी होती हैं, संख्या में कितनी होती हैं हड्डियां जो हैं, तो वो होती हैं 26। इनकी संख्या कुल मिलाकर 26 होती है। रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर निर्मित होता है जो कशेरुक कहलाती हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 26 होती हैं। वह शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है तो उसका नाम क्या है, बनारस, वाराणसी। उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है, तो प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है विटामिन बी। वाक्य किससे पूर्ण होगा, निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अव्यक्त लक्ष्य या वह अंतिम बिंदु है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है निखिल एवं डार्सी से। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, निखिल और डार्सी। गृह सज्जा में अभिव्यक्ति है, गृह सज्जा में अभिव्यक्ति है व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, तो ये करता है नियामक। स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन ही सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनेन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है जिसकी माप होती है 36 से 40 इंच। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किसने कहा, तो ये कहा क्रो एंड क्रो ने। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है, तो वाष्प द्वारा जो भोजन पकाया जाता है वो पौष्टिक और सुपाच्य होता है। कौन सुमेलित नहीं है, फुलकारी जो है पंजाब की है, तो ये तो करेक्ट है। मुर्री लखनऊ की है और कसूती जो है कर्नाटका की है। कांथा जो है बंगाल की है, ये हरियाणा की नहीं है, तो ये
सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, कांथा हरियाणा। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं बहुविवाह के। निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर। ये किस में होता है? उनमें। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। काला रंग प्रतीक है दुख का। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दुख का प्रतीक है काला रंग। ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है, तो ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है शुष्क धुलाई विधि से। गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया? ये बन गया 1960 में। 1960 में जो है हाई स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया। उस मनोविज्ञानी को पहचाने जिसने कहा कि किशोरावस्था समुचित विशेषता प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये कहा विनी और हंट ने। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व है जिससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, वो है खनिज लवण। कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, तो इसमें हो जाएगा विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। ये जो है कथन असत्य है। गर्भकालीन विकास का द्वितीय अवस्था है। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? भ्रूणावस्था। एंजिल के अनुसार जैसे तैसे आय बढ़ती जाती है, तो भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था। प्रारंभ में गृह विज्ञान को क्या कहा जाता था? घरेलू अर्थशास्त्र। घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था गृह विज्ञान को। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं कृंतक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है कपास एवं बांस। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, इनमें से दोनों। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सैनिटाइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद क्या नहीं होगा? सैनिटाइजिंग का मतलब होता है वस्त्र धोने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। अमानवीय साधन है समय। ये मनुष्य के हिसाब से नहीं चलेगा, तो चलता ही रहेगा। मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है, तो मर्सराइजिंग परिचर्या जो है मुख्य रूप से की जाती है सूती वस्त्रों पर। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं छोटे और मोटे। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है बालकों में 3 से 4 वर्ष की उम्र में। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है अवशोषक विधि। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी है? ये है 24। वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? लाइपोलिटिक एंजाइम। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए।
शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए 6 माह की आयु से। वाष्प के दबाव में भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रेशर कुकिंग। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो शिशुओं की नाड़ी की गति जो है बहुत तेज़ होती है, ये होती है 120 से 150। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये भोर कमेटी ने। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है। सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है। तो सरसों के तेल में जो मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है वो है आर्जिमोन का तेल। वृद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड वीने। केसीन पाया जाता है, केसीन नामक तत्व पाया जाता है दूध में। तो फ्रेंड्स ये थे 125 क्वेश्चन। और अगर आप टीजीटी के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए RY नॉलेज पॉइंट चैनल को टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन करके देख सकते हैं।